प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर कहा कि सभी अतिथियों का संविधान भवन में आना भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत विशेष है। पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल का इतिहास बताया और कहा कि आजादी के 75 साल तक ये भारत की संसद रही थी। फ्रेंड्स, जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक ये इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। अब लोकतंत्र को समर्पित इस स्थान को भारत ने संविधान सदन का नाम दिया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम कहा। उन्होंने वैक्सीन, स्टील, स्टार्टअप, एविएशन, रेल नेटवर्क, मेट्रो रेल नेटवर्क, दुग्ध उत्पादन जैसी उपलब्धियों को भी गिनाया। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मौजूदा वक्त में दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब भारत ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। फ्रेंड्स, आज जब दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब ग्लोबल साउथ के लिए भी ये नए रास्ते बनाने का समय है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक एजेंडे के केंद्र में रखा है। भारत का ये लगातार प्रयास है कि हम जो भी इनोवेशन करें उससे पूरे ग्लोबल साउथ को लाभ हो,
कॉमनवेल्थ देशों को फायदा हो। हम ओपन सोर्स टेक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हमारे साथी देश भी अपने यहां भारत जैसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकें। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, उसकी ताकत और दुनिया में उसकी भूमिका पर खुलकर बात की। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला कर रहे हैं और इसमें 42 कॉमनवेल्थ देशों के 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी शामिल हुए।